Hello friends, this is Arjun Chauhan. In this sessions, we will understand the concept of past indefinite tense in brief. सो आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स इंग्लिश फाउंडेशन में। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इसके अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड उन सभी बेसिक्स को समझेंगे अच्छे से, और ताकि आपको जो टेंस को लेकर जो फोबिया हैं वो दूर हो जाए और आप टेंस में एक अच्छी कमांड बना पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का सेशन है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हिंदी वाले वाक्यों में क्या पहचान रहती है? तो हिंदी वाले वाक्यों के पीछे जिनके पीछे आ, ई और ए का साउंड आता है, जिनके पीछे आ, ई और ए का साउंड आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, पहले हिंदी वाले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, ये मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप कन्वर्ट करना भी धीरे धीरे सीख लोगे अच्छे से। राम ने आम खाया, जैसा कि आप देख सकते हो राम आम खाता है, तो वो तो प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगा, लेकिन यह हो रहा है राम ने आम खाया, किसका साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है। दैट मीन्स कि ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। इसी तरीके से नेहा स्कूल गई, किसका साउंड आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है। इसका मतलब ये भी कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिमिलरली हमने अनेक पत्र लिखे, इसमें किसका साउंड आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है, तो ये भी कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो साउंड आएगा ना वो मेन वर्ब पर आना चाहिए। मेन वर्ब क्या है इसमें? खाना, जिसको इट बोलते हैं। इसमें मेन वर्ब कौन सा है? गई, जिसको गो बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें मेन वर्ब क्या है? लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना, जो साउंड है वो मेन वर्ब पर आना चाहिए। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, तो पहले मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ, उसके बाद अपन फॉर्मूले से उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे अच्छे से। राम ने आम खाया, आपको पीछे से शुरू करना है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो, ए मैंगो। राम एट ए मैंगो। इट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। नेहा स्कूल गई। ठीक है, नेहा वेंट टू स्कूल। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। हमने अनेक पत्र लिखे, वी रॉट मैनी लेटर्स। ठीक है, यहाँ राइट की सेकंड फॉर्म होगी रॉट। क्लियर? इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसके अंदर जो मेन वर्ब की जो है ना सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, और ये अफर्मेटिव में होता है। जो पहले अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में अच्छे से पढ़ा है कि अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड यूज़ की जाती है सिंपल पास्ट टेंस में, जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू या डज यूज करता है। वो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर। ठीक है, जैसे इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे गो है तो वेंट यूज करना है, प्ले है तो प्लेड, राइट है तो रॉट, ईट है तो एट, स्पीक है तो स्पॉक, ठीक है, बाय है तो बॉट। इस तरीके से सेकंड फॉर्म का यूज करना है इसके अंदर। इसमें अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखना, डू, डज और डिड के साथ, डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना। उसके इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब बार आ जाएगी, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड्स से सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। WH, उससे रिलेटेड WH वर्ड लिखना है, वॉट, वेयर, विच, वैन। ठीक है, और जो इंट्रोगेटिव पार्ट है उसको पीछे लगा देना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, WH वर्ड का वैसे फॉर्मूला होता है WH वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो पैटर्न बेसिकली यही रहते हैं। हर WH वर्ड से रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चंस बनाओगे हिंदी से इंग्लिश, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है,
होता क्या, WH वर्ड्स के पीछे इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा दो आप। फॉर एग्जाम्पल्स, अपन एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। इसके चारों फेज अपन कन्वर्ट करेंगे इसको। राम ने रावण को मारा, इसमें साउंड किसका आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, और मेन वर्ब क्या, किल मीन्स मारना। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर कि पीछे से जब अपन शुरू करते हैं तो मारना मेन वर्ब है, उसके तुरंत बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मेट है। राम किल्ड रावण, ठीक है, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। सब्जेक्ट, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा डिड, फिर नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा राम ने रावण को नहीं मारा, राम डिड नॉट किल रावण। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव पार्ट में बात करें तो इसको अपन बोलने का, हिंदी में बोलने का तरीका क्या होगा, क्या राम ने रावण को मारा। ठीक है, डिड राम किल रावण, पैटर्न आपका ये चलेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, यूज की जाती है, डिड। सब्जेक्ट कौन सा है, राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किल, और ऑब्जेक्ट रावण। क्या राम ने रावण को मारा, क्या राम ने रावण को नहीं मारा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड राम नॉट किल रावण। क्लियर। और WH वर्ड में इसको बोलने का तरीका क्या होता है, राम ने क्या रावण को मारा। ठीक है, तो व्हाट डिड राम किल, राम ने क्या मारा, व्हाट डिड राम किल, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। अब यहाँ पर इस अपन समझेंगे कि आखिर फ़र्क क्या होता है दोनों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप सेंटेंस के अंदर, उसको समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। अगर किसी सेंटेंस में क्या शुरुआत में पूछ आए तो वो इंट्रोगेटिव को रिलेट करेगा, और वही अगर सेंटेंस के बीच में आए तो वो WH वर्ड्स को रिलेट करेगा। ठीक है, वो वर्ड को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, क्या तुमने आम खाया, तो ये आम खाया, आ का साउंड आ रहा है यानी इंट्रोगेटिव का होगा। ठीक है, आ का साउंड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और क्या तुमने आम खाया तो ये इंट्रोगेटिव को रिजेंबल करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट इंट्रोगेटिव में आप देख सकते हो, डिड यू इट मैंगो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पीछे लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरीके से तुमने क्या आम खाया, इसमें क्या है, क्या बीच में आ रहा है, तो ये WH टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, व्हाट, उसके बाद डिड यू इट मैंगो। आप पीछे से स्टार्ट करोगे तो ये मेन वर्ब ये है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, और क्या का आंसर हो जाएगा व्हाट। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, सब्जेक्ट क्या है तुमने, यू, और वर्ब क्या है आम, सॉरी वर्ब क्या है खाना, इट, और ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो। इसी तरीके से क्या तुमने झूठ बोला, आ का साउंड आ रहा है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, डिड यू स्पीक लाई। ठीक है, तुमने क्यों झूठ बोला या तुमने क्यों झूठ बोला, तो वाई डिड यू स्पीक लाई। समझ रहे हो मेरी बात, तो ध्यान रखना ये WH यहाँ पर ये क्यों का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यों मीन्स वाई, तो वाई डिड यू स्पीक लाई। इस तरीके से आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को। मैं कल जयपुर गया था। ठीक है, या मैं कल जयपुर गया, मेन वर्ब क्या है गो, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, आपको पीछे से शुरू करना है। ठीक है, मेन वर्ब है ये गो आ गया, उसके बाद ये क्या आएगा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू जयपुर, और ये ऑब्जेक्ट में यस्टरडे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तुम कल कहाँ गए, वेयर, कहाँ मीन्स वेयर डिड यू गो यस्टरडे। ठीक है, ये बनाने का तरीका वही चलेगा। वेयर के बाद WH वर्ड के बाद क्या पैटर्न होता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, और पीछे लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही पैटर्न सभी में चलेगा। अब WH वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सीखने से पहले हमें उन WH वर्ड्स का मीनिंग्स पता होना चाहिए। क्या
कई बार अपन किसी भी तरीके से सेंटेंस बोल लेते हैं तो उसका अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो उसका एक्चुअल वर्ड्स अपने को पता नहीं होता है कि उसको क्या बोलते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। व्हाट मीन्स क्या आपको पता है, वाई मीन्स क्यों या क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, वैन मीन्स कब, विच मीन्स कौन सा या कौन सी। ठीक है, विच का यूज बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, एनिमल या नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, विच बुक्स डू यू लाइक। ठीक है, या विच बुक्स डू यू वांट। हुम, हुज, हुम ये सब्जेक्टिव होता है, ये पजेसिव होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, हाउ मीन्स कैसे, हुम का मीनिंग्स होता है किसे, किसको, किससे। तुम कल किससे मिले, तुम किसको मिले, तुम किसे दे मिले। ठीक है, तो इन सभी का रिप्लाई हुम ही होता है। किसका, हुज कौन, हाउ कैसे, हाउ मैंने कितने, ये काउंटेबल नाउन के लिए होता है, प्लूरल नाउन में यूज किया जाता है। हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन में यूज किया जाता है इसको। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं, ठीक है, जिनको अपन को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो मैं एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आपको समझाता हूँ इंग्लिश के अंदर, उसको देखना ध्यान से। मुझे क्रिकेट पसंद है, तो सबसे पहले आपका काम करना है टेंस को पहचानना है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप नंबर 1 टू आइडेंटिफाई द टेंस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है, मुझे क्रिकेट पसंद है। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या, आप पीछे से स्टार्ट करना है। मेन वर्ब क्या है, पसंद करना। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब है। ठीक है, अब पीछे से स्टार्ट करोगे तो आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो मुझे यानी आई, पसंद है लाइक, क्या पसंद है, मैंगो, आई लाइक मैंगो। ये हो गया क्लियर। ठीक है, आई लाइक मैंगो, मुझे सॉरी क्रिकेट पसंद है, आई लाइक क्रिकेट, सॉरी आई लाइक क्रिकेट। मुझे आम पसंद है, आई लाइक मैंगो। ठीक है, मुझे कबड्डी पसंद है, आई लाइक कबड्डी। मुझे कबड्डी खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले कबड्डी। क्लियर। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो दो वर्ब है, एक तो है चाहना जिसको मेन वर्ब होती है वांट, और एक होता है बनना। ठीक है, और बनने को बोलते हैं बिकम। तो आपको किस तरीके से यूज करना है, जब भी एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब हो तो उनको ऐड करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए अपन कंजंक्शन टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, सब्जेक्ट क्या आई, अब पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ये पहली वर्ब और ये दूसरी मेन वर्ब है। तो पहली मेन वर्ब पहले आएगी, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। क्लियर। एक चीज ध्यान रखना, टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है इंग्लिश ग्रामर में। क्लियर। और यहाँ पर आई, क्योंकि आई के साथ हमेशा मेन प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे एस या ई एस हटा के। ठीक है, अगर या वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ही वांट्स होता। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत ने कल मैच जीता। अब देखो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, विन, और उस पे साउंड क्या आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल हुआ। मैंने स्टेप नंबर 1 क्या बताया, टेंस को पहचानना। सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल है, आप पीछे से स्टार्ट करना है, ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, भारत यानी इंडिया। मेन वर्ब क्या है, विन, विन का हो जाएगा वॉन। मैच, कल यस्टरडे, इंडिया वॉन मैच यस्टरडे या वॉन द मैच यस्टरडे। क्लियर। हमने कल जंगल में शेर देखा, यहाँ पर भी मेन वर्ब क्या, सी, और आ का साउंड आ रहा है। हमने को बोलेंगे वी, पीछे से स्टार्ट करेंगे। मेन वर्ब क्या है, सी का हो जाएगा सॉ। वी सॉ, क्या देखा, टाइगर। वी सॉ और टाइगर और लायन, जो भी आप उचित समझे। वी सॉ और टाइगर और लायन कहाँ देखा, जंगल में। इन द फॉरेस्ट, कब देखा, यस्टरडे। क्लियर। वी सॉ टाइगर इन द फॉरेस्ट यस्टरडे। क्या तुम टीवी देखते हो, तो यहां देखो
क्या पहले आ रहा है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब वाला हुआ, हेल्पिंग वर्ब वाला हुआ, और वो भी कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इसमें क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि यहाँ तुम है तो यू के लिए, यू के साथ में हमेशा डू लगता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा डू, और उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट डू यू टीवी, डू यू वॉच, मेन वर्ब क्या है, वॉच, उसके बाद हो जाएगा डू यू वॉच टीवी, पीछे लगाना क्वेश्चन मार्क। कैसे समझना है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तुमने यह कैसे किया, अब यहाँ पर करना मेन वर्ब है, जिसको बोलते हैं डू मीन्स करना, ठीक है। अब यहाँ पर आ का साउंड आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस हुआ। तुमने यह कैसे किया, तो अब यहाँ पर ये हाउ का रिप्लाई है, इसका मतलब ये WH टाइप का है, तो ये हो जाएगा हाउ। उसके बाद मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी, उस सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, हाउ डिड। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या, तुमने, हाउ डिड यू, और मेन वर्ब क्या है, डू दिस, हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये कैसे किया। कल मैच कौन जीता, आ का साउंड आ रहा है, तो और कौन यानी वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, प्रतिवर्ष, एवरी ईयर। क्लियर। सो हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। क्लियर। आप कल किससे मिले, किससे, ये होम का रिप्लाई हुआ तो आप वापस हो जाएगा, मतलब कल किससे मिले, ए का साउंड आ रहा है, मिट फर्स्ट फॉर्म है तो इसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे मैट, तो ये हो जाएगा आप कल किससे मिले, तो whom did, आप कल किससे मिले, whom did you meet yesterday। क्लियर। तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है, ठीक है, हॉलीवुड या बॉलीवुड, समझ गए ना। तो यहाँ पसंद करना मेन वर्ब क्या हुआ, लाइक, पसंद है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो कैसे बनेगा, तुम्हें कौन सी, यानी कि कौन सी का रिप्लाई होता है विच, तो विच मूवी डू यू लाइक, either हॉलीवुड और बॉलीवुड। क्लियर। इसी तरीके से तुम वहाँ क्यों गए, तो ये वाई का रिप्लाई है, वो भी क्यों गए यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, ए का साउंड आ रहा है, तो वाई डिड यू गो देयर, ठीक है। तुम वहाँ यानी कि सबसे पहले इसका हो जाएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड, सब्जेक्ट क्या है यू, मेन वर्ब क्या है गो, और वहाँ देयर। आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या करते हैं मतलब व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, व्हाट डज योर फादर डू, what does your father do, WH word, helping verb, subject and then main verb। क्लियर। डू यहाँ पर मेन वर्ब है। आपके पिताजी किस पद पर कार्य करते हैं, तो ये हो जाएगा कार्य करना यानी वर्क हो जाएगा, आपके किस पद पर यानी कि ऑन विच पोस्ट, ऑन विच पोस्ट, ऑन विच पोस्ट आपके पिताजी, ऑन विच पोस्ट डज योर फादर, डज क्यों लगा, क्योंकि सिंगल है, योर फादर सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर इस वजह से। ऑन विच पोस्ट डज योर फादर वर्क। क्लियर। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि टेंस बेसिकली सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, उसको समझा,
उसके फॉर्मेट्स को समझा, किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं सेंटेंस को, उसको ट्रांसफॉर्मेशंस को समझा, और WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस को देखा हमने, और लास्ट में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट के कुछ एग्जाम्पल्स लिए और उसको लाइव मैंने आपको करके बताया। तो मेरे हिसाब से ये सेशन, आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप बताएं कि सर ये वाला चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, ताकि उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल्स को इंग्लिश फाउंडेशंस, और अधिक से अधिक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी स्टूडेंट्स हो या जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो। तो ये तो हर फील्ड में काम करता है, ठीक है। हर टेंस अपने आप में ऐसी चीज़ है जो हर ग्रामर्स के हर पार्ट में इंटरफेस करता है, इंग्लिश में, लैंग्वेज में वगैरह, ठीक है। तो ये तो बेसिक ऑल अबाउट। तो शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।